हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ। हमने पहला चैप्टर शुरू किया है, रियल नंबर्स। हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके वीडियो है, आप निकाल के देख सकते हो। ओके, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, तो उसमें से एक सम डेफिनेटली आता है। तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाला लेक्चर है। हमें एक्सरसाइज 1.2 क्लियर करने से पहले हमें थियरम 1.2 क्लियर करना जरूरी है। थियरम 1.2 देखो, ये जो थियरम है इसको हमें क्लियर करना है। देखो यहां पर क्या दिया है, लेट पी बी द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमें पता है 2, 5, 7, 11, 13 यानी अनडिविजिबल नंबर। ओके, अगर कोई पी प्राइम नंबर है और पी किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो विदाउट स्क्वायर वाला जो नंबर है ए को बी डिवाइड करेगा। देखो अभी अननोन, ये स्टेटमेंट अननोन नंबर में है तो पता नहीं चलेगा। मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा। फिर से, P कोई प्राइम नंबर है यानी 2 है, 5 है, 7 है, 11 है। ओके, अगर P किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो विदाउट स्क्वायर वाला जो बचा नीचे बेस में ए को बी पी से डिवाइड होगा। एक एग्जांपल लेता हूं, मैं प्राइम नंबर 5 लेता हूं। ओके, और ये जो प्राइम नंबर 5 है वो 625 को डिवाइड करेगा कि नहीं, मुझे बताओ। सब लोग बोलेंगे तुरंत हाँ सर, लास्ट में 0 और 5 होगा तो 5 से डिवाइड होगा, वो रूल हमें पता है। देखो ये प्राइम नंबर है और ये 625 को डिवाइड करता है, 625 को यानी 25 का स्क्वायर। तो जो प्राइम नंबर है वो किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है। ये वाला स्टेटमेंट आ गया, p डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर स्क्वायर को डिवाइड करता है तो विदाउट स्क्वायर जो बचा, विदाउट स्क्वायर क्या बचा, 25, तो 25 को भी करेगा। तो p इज इक्वल टू 5 है, वो 25 को भी डिवाइड्स करेगा। डिवाइड्स डिवाइड्स देखो अब पता चल गया कि कोई प्राइम नंबर किसी नंबर को यानी किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो विदाउट स्क्वायर जो नीचे नंबर बचा बेस में उसको बी पी से डिवाइड होगा। तो हम बोल सकते हैं कि पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ए को बी डिवाइड करेगा। अगर पी बी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो बी को बी डिवाइड करेगा। समझ आ गया। ये हमें यूज करना है सम के अंदर। तो ये पहले तो क्लियर होना चाहिए कि कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो विदाउट स्क्वायर जो बचा उसको भी वो डिवाइड कर सकता है, करेगा। इसका हमें यूज करना है। अच्छा, तो ये क्लियर हो गया। आपको ये नोट डाउन कर देना है पहले। ओके, अब हम एक्सरसाइज 1.2 में जाएंगे। तो देखो एक्सरसाइज 1.2 में पहला सम है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस चैप्टर का बिग बॉस है। ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और बहुत बार आने की इसकी संभावना भी ज्यादा है। ओके, तो इसको अच्छी तरह से क्लियर करना है। इसको ध्यान से देखना, थोड़ा सम बड़ा भी है और ऐसा सम आपने पहले रूटिंग में, सिंप्लीफिकेशन में ऐसा नहीं आया है, तो इसमें थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना है आपको। ओके, देखो हमें क्या प्रूव करना है, कोई प्राइम नंबर का रूट है, इसको इरेशनल प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, उसको उल्टा सोच लेंगे कि ये इरेशनल प्रूव करना है तो √5 रेशनल है ऐसा ले लेंगे और उसको रॉन्ग प्रूव करेंगे। रेशनल को रॉन्ग प्रूव करेंगे तो वो इरेशनल प्रूव हो जाएगा।
फिर से मुझे प्रूव क्या करना है, इरेशनल, तो उल्टा ले लो, उल्टा यानी √5 रेशनल है ऐसा ले लो और उसको रॉन्ग प्रूव करो। रेशनल को रॉन्ग प्रूव किया तो वो इरेशनल है प्रूव हो जाएगा। ओके, तो पहले तो मैं ले लेता हूं, लेट √5 is a rational number, रेशनल नंबर। अब कोई रेशनल नंबर है तो हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसको हम a/b वैसे लिख सकते हैं, वेयर a and b are co-primes, co-primes numbers। को-प्राइम्स नंबर यानी क्या हुआ, को-प्राइम्स नंबर यानी दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। दैट मीन्स यहां हम थोड़ा ब्रैकेट बड़ा कर देते हैं, therefore they have no common factors, देखो इतना आपको पता होना चाहिए। फिर से √5 को मैंने रेशनल नंबर ले लिया, इसको मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में हम लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स यानी उसको कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। अगर ये हमारा स्टेटमेंट सच्चा है जो हमने एज्यूम किया है √5 इज अ रेशनल नंबर, तो उसका a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर आ गया, अगर वो ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया तो हमारा जो एजम्पशन है रेशनल नंबर वो गलत हो जाएगा, और ये गलत हो जाएगा रेशनल नंबर तो इरेशनल प्रूव हो जाएगा। तो इतना हमें करना है कि ये दोनों का कॉमन फैक्टर है ऐसा हमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो यहां पर टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, तो इसका स्क्वायर 5 हुआ, इसका स्क्वायर a², इसका स्क्वायर b²। क्या किया, टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर ले लिया। अब मैं क्या करता हूं, b² इस तरफ आ गया, 5 डिवाइड हो गया, देखो 5 डिवाइड हो गया, तो यहां 5a² को डिवाइड करता है, तो हियर 5 डिवाइड्स a²। तो अकॉर्डिंग थियरम नंबर 1.2 अगर कोई प्राइम नंबर a² को डिवाइड करता है तो a को भी डिवाइड करेगा, हमने वो पहले तो बेस क्लियर किया। सो देयरफॉर 5 ऑल्सो डिवाइड्स a। रीजन थियरम 1.2। इतना समझ आ गया आपको, पहले तो इतना एकदम क्लियर है। ओके फाइन। अब देखो, अब यहां देखो, हम 5 जो 5 है a को डिवाइड कर सकता है, तो चलो 5
फाइव ए को डिवाइड कर सकता है, तो किया, और वो कोई नंबर आएगा, यहां हमने क्या लिखा, 5 ऑल्सो डिवाइड से, 5 ए को डिवाइड कर सकता है, तो 5 यहाँ 5 से डिवाइड किया और कोई नंबर मिलेगा, कोई भी नंबर, सपोज ले लो सी, हमने एज्यूम कर लिया, लेट, ओके। तो अब क्या हो गया, 5 को मैं उस तरफ ले जाऊं, 5 को मैं उस तरफ ले जाऊं, तो क्या होगा, a इज इक्वल टू 5 उस तरफ और c, चलो पहले तो ले जाओ इस तरफ, तो 5 को इस तरफ ले गया मैंने, चलो ये क्लियर हो गया। अब मैं दोनों तरफ, अब हमारे पास, सुनो, हमारे पास यहां ये जो है ना, इसको हम इक्वेशन दे देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब ये जो वैल्यू आई उसको इसमें रख देना है, सुनो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपन 5 को मैंने क्या कह दिया, इक्वेशन 1, जो ए की वैल्यू निकली उसको हमें कहाँ रखना है, इक्वेशन 1 में रखना है, तो इक्वेशन 1 में रखो, पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख दो, तो क्या होगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी क्या होगा, 25c स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, और अपन में क्या है, 5 है, तो यहां कैंसल होगा, 5 5 जा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, ऐसा हुआ। अब देखो 5 को मैं यहां डिवाइड कर सकता हूं, बी स्क्वायर अपॉन 5, तो 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर में लिख सकता हूं, देयरफॉर 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू थियरम नंबर 1.2, किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है प्राइम नंबर, 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, तो 5 बी को भी डिवाइड करेगा, देयरफॉर 5 डिवाइड्स ऑल्सो बी को भी डिवाइड करेगा। अब देखो यहां देखो, 5 ए को भी डिवाइड करता है, 5 बी को भी डिवाइड करता है, तो यानी ये दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो, यहां पर मैं इसको, ये जो है इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूं और इसको इक्वेशन 3 बोल देता हूं, तो फ्रॉम 2 एंड 3 क्या बोलेंगे हम, कि ए का भी फैक्टर 5 है, बी का भी फैक्टर 5 है। यहां तो हमने क्या लिखा था, ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, और यहां तो मिला, तो फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3 we can say they have common factor, they have common factor, they have common factor 5, 5 कॉमन फैक्टर हो गया, तो ये तो हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया, तो हमारा जो एजम्पशन है, ओके, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, जो हमने लिया था उससे तो गलत आ गया, सो therefore our assumption is wrong, therefore our assumption is wrong, हमारा एजम्पशन रॉन्ग हुआ है, क्या हम रॉन्ग क्या हुआ, √5 को रेशनल नंबर लिया था वो रॉन्ग हो गया, यानी √5 कैसा हो गया, रेशनल रॉन्ग हो गया, तो क्या हो गया, इरेशनल, therefore √5 is
इरेशनल, तो ये देखो ऐसा सिंप्लीफिकेशन आपको आया नहीं है, पहली बार ऐसा आया है, तो आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। बहुत ध्यान से अच्छी तरह से इसको तैयार करना है। ओके, तो ये हमारा हुआ नंबर 1। अब हम नंबर 2 निकालेंगे। अब ये क्लियर हो गया, ये बिग बॉस है, अच्छी तरह से तैयार कर देना है। ओके, इसके बाद वाला लेते हैं हम नंबर 2। चलो इसमें क्या है, 3 + 2√5। तो यहां पर पहले तो हमें उल्टा सोच लेना है। लेट 3 + 2√5 इज रेशनल, रेशनल ले लिया, रेशनल है तो हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b, वेयर ए और बी कैसा है, प्राइम्स, को प्राइम्स, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स, को प्राइम्स। अब आपको पता चल गया है को प्राइम्स यानी वो दोनों को कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अच्छा, 3 को उस तरफ, रूट वाला नंबर रहने दो, 3 को उस तरफ ले जाओ, 2√5 a/b प्लस 3 को उस तरफ ले जाओ। चलो एलसीएम लो, 2√5 एलसीएम बी वैसा का वैसा, यहाँ ए वैसा का वैसा, बी यहाँ मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा। अब 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू a-3b है ये, अपॉन 2 यहाँ डिवाइड हो गया। अब देखो ये क्या है, इरेशनल, ये इरेशनल है। और ये क्या है, ए एंड बी क्या है, ए और ए एंड बी प्राइम्स नंबर है। ओके, इंटीजर्स है, तो ए एंड बी इंटीजर्स है, तो ये पूरा क्या होगा, इंटीजर्स, एंड इंटीजर्स यानी रेशनल नंबर, तो इस तरफ रेशनल नंबर हो गए, रेशनल। क्यों रेशनल हो गए, तो ए एंड बी कैसा है, ए एंड बी आर इंटीजर्स, अब देखो ये पॉसिबल है, इरेशनल इक्वल टू रेशनल हो सकता है कभी, नहीं, तो इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, यानी हमने जो एजम्पशन किया है वो गलत है, तो ये गलत हो गया, यानी देखो, यानी our assumption is wrong, हमारा assumption wrong हो गया, यानी रेशनल है वो wrong हो गया। therefore 3 + 2√5 is irrational, irrational प्रूव हो गया। समझ आ गया, ये हमारा नंबर 2 हो गया। अब हम नंबर 3 लेंगे। 3 में देखो, 3 में हम पहला लेंगे, पहला क्या है, 1/√2, हमें क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है, तो पहले क्या ले लेना है, लेट 1/√2 इज रेशनल, रेशनल ले लिया। ओके, अब देखो अगर वो रेशनल है तो फ्रैक्शन फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और ए और बी कैसा है, ए एंड बी आर को प्राइम्स, को प्राइम्स, यानी दोनों को कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब देखो रेसिप्रोकल ले लो, तो √2 इज इक्वल टू b/a, क्या किया, टेकिंग रेसिप्रोकल,
रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर दिया। अब देखो √2 यानी क्या है, इरेशनल, इरेशनल है। एंड बी अपॉन ए क्या है, रेशनल है। तो ऐसा हो सकता है, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल यानी हमारा जो एग्जम्पशन था वो गलत हो गया। देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया है, यानी जो हमने रेशनल लिया था वो कैसा हो गया, इरेशनल। देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल, इर लो हो गया। चलो अब हम दूसरा लेते हैं। चलो अब दूसरा नंबर 2। तो नंबर 2 में क्या है, 7√5। तो लेट 7√5 इज रेशनल। अगर वो रेशनल है तो हम उसको a अपॉन बी के फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्या लिखना है, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स नंबर। अब देखो 7 को डिवाइड कर दो तो a अपॉन 7b, तो ये इस तरफ क्या हो गया, इररेशनल, और इस तरफ क्या, ये सब रेशनल है, रेशनल। तो ये पॉसिबल है, इज इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल हो सकता है, नहीं, इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल यानी अदरवाइज इट इज कॉन्ट्राडिक्शन ड्यू टू अवर एजम्पशन। तो हमारा एजम्पशन गलत हो गया। देयरफॉर अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ओके, तो यानी रेशनल गलत हो गया। तो देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल, इरेशनल प्रूव हो गया, हो गया। अब क्या करना है, लास्ट वाला 6 प्लस √2। चलो उसको ले लेते हैं। 6 प्लस √2 को हम 6 प्लस √2, लेट 6 प्लस √2 इज रेशनल। ये हमारा थर्ड नंबर है क्वेश्चन 3 का। अब अगर ये रेशनल है तो हम a अपॉन बी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। रूट वाला रहने दो, 6 को उस साइड ले जाओ, a अपॉन बी -6 टेकिंग एलसीएम, तो a -6b अपॉन b को मल्टीप्लाई किया होल अपॉन b। अब देखो ये रूट वाला है यानी इररेशनल, और a एंड b तो रेशनल है, प्राइम नंबर है तो, और 6 भी रेशनल है, तो इस तरफ का क्या हो गया, रेशनल। ये पॉसिबल है, इरेशनल इक्वल टू रेशनल हो सकता है, नहीं, इट इज इम्पॉसिबल। यानी our assumption is wrong, our assumption ये रेशनल है ऐसा गलत होगा, यानी therefore 6 plus √2 is irrational,
हो गया। तो पूरी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से तैयार कर देना। ओके, टाटा बाय, सी यू।